हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, एक एक राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे, सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। सेंटर में रहो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी बोलो हरे राम हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरे पीछे आओगे, कांटे नहीं लगेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा उधर से आओ, उधर से आओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उधर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ बैठेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ध्यान से जाना, ये कांटे लगा रखे हैं यहाँ पे, ये ऊपर कांटे लगा रखे हैं, सावधानी से जाइए। हरे राम राम राम। नीचे गिरिराज जी हैं, है ना? सावधानी से आओ धीरे धीरे, इधर से आ जाइए। बैठने की जगह देखें, यहाँ ना कांटे हैं ये वाले, इसको पेड़ों को बचाने के लिए लगाया हुआ है। जहाँ लगें वहीं से निकाल के अलग कर दो। ये है
ध्यान से आओ, ध्यान से आ जाओ यहाँ पे। चलिए जी, गिरिराज गोवर्धन की जय। जो नीचे नहीं बैठ सके वहां पे बैठ जाए, धीरे धीरे जाके, कांटे होंगे। ऐसे सीधे बैठ जाते हैं, सारे बैठते हैं। हट। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। ये छोटा सा बच्चा गिरिराज। हाँ, जो नीचे ना बैठ सके वहां बैठ जाओ आराम से, धीरे धीरे जाके। प्रभु की हो गया कौन? आज तो कथा ही कथा होगी फिर तो। आप इधर आ जाओ, प्रभु जी देना इधर जरा, इधर पीछे आ जाओ, पीछे रास्ता ठीक है। आप आगे आ जाओ ना। क्या आज गिरिराज जी ने बोला, ज्यादा ही तू तंबूरे बजा रहा है, कुछ कथा बोल। अच्छा, उनको ना बोल देना कि भाई वो माइक नहीं चलाएंगे 7 बजे तक। जा, तेरे पैर में कांटे लगेंगे। वो मंदिर है ना, उनको बोल देना। वो सामने जो दिखा रहे लाइट वाला, बाहर निकलने का रास्ता। हाँ, रास्ता नहीं है बेटा बाहर निकलने का। बोलो गिरिराज गोवर्धन की। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल गिरिराज जी की तलहटी में सावधानी से बैठे हैं कि जिससे हमारे पैर गिरिराज जी की किसी शिला में ना लगे, क्योंकि कई बार लोग जो हैं गिरिराज जी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। जिनको भगवान ने धारण किया उन पे चढ़ना नहीं चाहिए। और इसके अलावा गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का हृदय हैं। क्या है? कृष्ण का हृदय। कृष्ण के हृदय से गिरिराज जी प्रकट हुए। तो इस दृष्टि से भी गिरिराज जी को कभी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अवहेलना मतलब जानते हैं? अवहेलना किसे कहते हैं? अनादर नहीं करना चाहिए। सुनाई दे रहा आपको? पूरा पूछ लूंगा मैं बाद में। हाँ, ऐसा मत सोचना कि पूछूंगा नहीं। ठीक है। गिरिराज महाराज प्रकट कैसे हुए, इस बात को सभी ऋषि मुनि लोग बहुत बार समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो गर्ग संहिता में वर्णन है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक धाम कहाँ है मालूम? वृंदावन 84 कोस मैं इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अक्सर कि आप मेरे को देखा करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ। ये शिला को हटा देना यहाँ से, दे दीजिए आराम से। ना तो गोलोक वृंदावन जो कि अनंत वैकुंठों का कारण स्थान है। कारण स्थान मतलब जहाँ से सारे वैकुंठ प्रकट होते हैं, वो वैकुंठों का कारण स्थान है। उस गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान
नित्य विहार करते हैं। नित्य विहार का मतलब होता है जहां हमेशा रहते हैं। उस गोलोक वृंदावन में जब केवल मात्र कृष्ण ही थे, कब थे कोई नहीं बता सकता। क्यों कोई नहीं बता सकता? क्योंकि उनसे पहले कोई था ही नहीं जो बताएगा कि अब हुए। भाई उनसे पहले कोई रहा हो तब तो बताएगा कि हाँ जी तब हुए। तो जो भी बताते हैं वो ऋषि मुनि लोग बताते हैं हमें। क्या बताते हैं? कि वो अनादि हैं। भगवान क्या है? अनादि। जिनकी शुरुआत ना हो। और आदि हैं। आदि मतलब सबका एंड, सबकी शुरुआत। अनादि इस रूप से कि उनका कोई भी शुरुआत नहीं, और आदि इसलिए कि वो सबके कारण है। तो वो गोलोकपति श्री कृष्ण गोलोकनाथ, वो कृष्ण जब एको अहम बहुश्याम बोला, वेदांतों का वचन है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, जब ऐसा बोला तो भगवान के बहुत सारे अवतार प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? अवतार का मतलब होता है जो भगवान जैसे ही भगवान के रूप है। तो इसका मतलब बहुत भगवान हो गए। जैसा कि उस दिन बोल रहे थे कि एक ही है, दो नहीं हो सकते, तो बहुत भगवान हो गए। देखिए, बहुत भगवान नहीं है। भगवान बोलने का मतलब है सर्वशक्तिमान एक ही है, लेकिन बहुत रूपों में प्रतिभासित होता है, बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? आप अकेले एक ही तो हो, एक हो ना, लेकिन आप अपनी पत्नी के आगे क्या हो? पति। बच्चों के आगे बाप, बाप के आगे बेटा, मित्र के आगे सखा। हर व्यक्ति को आपका अलग अलग भाव से संबंध है, ठीक है? और जो संबंध अलग अलग भाव से है वो संबंध नित्य है, हमेशा है। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, हमेशा है वो। जिस प्रकार से एक मनुष्य के बहुत सारे रूप, उन रूपों के अनुसार व्यवहार, और उसी व्यवहार के अनुसार प्यार होता है ना? एक ही व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार और प्यार होता है। भगवान का इससे और अधिक डिफरेंस है, मतलब और विशेषता है भगवान की। अगर वो पिता के भाव में प्यार कर रहे हैं तो हमेशा पिता के भाव में ही हैं, उनके लिए जो जीव उनके हैं। समझे नहीं? वो कभी भी अलग होकर के भी एक है। हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हम अपने आप के बहुत से रूप बना के अलग अलग व्यक्ति के पास नहीं दे सकते। जैसे आप लोग मेरे पे इस वक्त श्रद्धा कर रहे हो, आपके पास इंडिविजुअली मेरा एक इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज बन रही है। किसी के पास बन रही कि हमारे बड़े अच्छे महात्मा हैं, किसी के पास बन रही है मैं हमारे सब कुछ हैं, सब किसी के पास बन रही कुछ 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 कुछ। मैं आप सबको इंडिविजुअल अपनी इमेज नहीं दे सकता। भगवान की एक खासियत है कि वो इंडिविजुअली वो सबको अपना रूप दिखलाते हैं और प्रदान भी करते हैं। तो सृष्टि होने से पहले भगवान के अनंत रूप प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, ये गलत है। भगवान को बनने की जरूरत नहीं है कि वो बन के चले आना। इट मीन्स वहां कुछ भी नहीं है, बन के चले आना। व्हाट इज दिस? ये मूर्खता है, समझे नहीं? भगवान हमेशा हैं और उनको बनने की कोई जरूरत नहीं है कि वो बन के आएंगे। तो ये गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम की बात कर रहा हूं। उस वैकुंठों से ऊपर का जो धाम है उसमें इस प्रकार से हुआ कि भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने जब चाहा कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो सबसे पहले अपने में से ही सत चिद आनंद इसको प्रकट किया। तो सच्चिदानंद तत्व, सच्चिदानंद को अलग सबसे पहले उन्होंने किया।
ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है कि पानी से आप रस को अलग कर दें। कर सकते हैं पानी को रस से अलग? पानी को रस से अलग कर सकते हैं? करते तो हैं भाई, आप तो वैज्ञानिक युग में चल रहे हो। अलग करते नहीं रस को। ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, पानी से ऑक्सीजन अलग कर दीजिए तो रस अलग हो गया। तो पानी होने पे भी वो पानी दिखाई नहीं देगा। H2O का फॉर्मूला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, ठीक है। इन पानी को अलग कर दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो अलग हो गए कि नहीं? परंतु यहां विशेषता अलग है। यहां पे सच्चिदानंद एक होने पर भी इन्होंने सत तत्व को अलग किया, चिद को अलग किया, आनंद को अलग किया, तीनों को अलग करके फिर भी एक है। अलग होने पर भी एक है। यही भगवान की भगवत्ता है, इसी के लिए उन्हें भगवान कहते हैं। वो जिसको सत को अलग किया उस सत में भी सच्चिदानंद है, चिद को आनंद किया वो भी सच्चिदानंद है, आनंद को अलग किया वो भी सच्चिदानंद है। फिर भी वो इंडिविजुअली मूर्ति धारण किए हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे एक खांड की बनाई हुई मूर्ति, चीनी से बनाया रसगुल्ला, चीनी से बनाया गुलाब जामुन, सब में क्या है? मिठास। सब में मिठास एज इट इज है। जितनी मिठाइयां हैं सब में मिठास है, लेकिन अलग 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 कैटेगरी की मिठास है। इसी प्रकार से सच्चिदानंद एक होने पर भी अपने स्वरूपों को अलग से प्रकट करके उनमें मिठास के रूप में सच्चिदानंदत्व पूरी तरह है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कारण यह है कि उधर की कोई भी बात को समझाने के लिए मुझे यहां संसार का कोई उदाहरण देना पड़ रहा है, क्योंकि संसार का उदाहरण नहीं दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा। अब मिठाई कोई उदाहरण है? ये तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन इसको क्या करूं, मजबूरी में देना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो अनंत बैकुंठों के मालिक, अनंत ब्रह्मांड, अनंत बैकुंठ, उन बैकुंठों के ऊपर गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम में जिसे हम यहां ये जो देख रहे हैं ये उसका प्रतिबिंब है। क्या है? ये साक्षात नहीं है, प्रतिबिंब है। इसमें मट्टी मट्टी दिखाई दे रही, वहां मट्टी मट्टी की तरह नहीं है। वहां की मट्टी भी सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब स्वयं प्रकाशमान है। जैसे सूरज स्वयं प्रकाशमान है, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता, वहां की रज को, उस गोलोक धाम की रज को कोई प्रकाशित नहीं करता। वहां ना सूरज है, ना चंद्र है, ना हवा है, ना वहां पे ये सब की जरूरत ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, जरूरत नहीं मतलब मर जाएंगे लोग। अरे तुम्हारी बुद्धि में ऐसा है, इसलिए यहां पे बताना पड़ रहा है, समझे नहीं? तो गोलोक धाम में ठाकुर जी से जो आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद का नाम था अल्लाद। अल्लाद क्या? अल्लाधिनी शक्ति। क्या? अल्लाधिनी शक्ति का नाम ही श्री राधा है। राधा जो हैं वो कृष्ण से ही प्रकट हुई। जैसे मेरा हाथ मेरे से प्रकट हुआ, अब मेरा हाथ मेरे से प्रकट हुआ तो मेरी सेवा कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है कोई? तो कृष्ण से प्रकट हुई राधा, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोग राधा का मतलब स्त्री समझते हो, कृष्ण का मतलब एक पुरुष, पुरुष और स्त्री का मतलब आप निम्न इंद्रियों से ही समझते हो। लेकिन वास्तविकता में राधा और कृष्ण प्रकृति हैं और पुरुष हैं। प्रकृति और पुरुष का मतलब क्या होता है? जैसे सूरज की रोशनी, रोशनी बोलने से क्या हो गया? स्त्री। लेकिन सूरज का प्रकाश बोलेंगे तो क्या होगा? अलग हो गया क्या? प्रकाश और रोशनी तत्व तो एक ही है। तो जब कृष्ण को अगर हम पुरुष मानते हैं, राधा रानी को अगर स्त्री समझे, तो हमारी स्त्री और पुरुष की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, हमारी बिल्कुल अलग है। वहां पे अलग है बिल्कुल। वहां पे क्या है? प्रकृति पुरुष। जैसे आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की शक्ति मान लो बोलने की बड़ी अच्छी, आपकी स्पीच की इतनी पावर है कि बंदे वहां खड़े के खड़े रह जाएं। आप मान लो ऐसा हो, तो आपकी वो बोलने की शक्ति है, वो शक्ति बोलने से क्या वो स्त्री हो गई? अब शक्ति बोलते तो यही समझते ना स्त्री, बस समझने में तो यही आ रहा है, लेकिन कब स्त्री है? वाणी बोला तो मतलब वाणी का मतलब वो स्त्री हो गई। इसी प्रकार भगवान की आनंदमयी शक्ति जो है वो उसको आह्लादनी शक्ति मतलब राधा।
इस जगत में जब भगवान प्रकट होते हैं तब हमारी तरह लीला करते हैं। लीला का मतलब अभिनय करते हैं। जैसे माँ बाप छोटे बच्चे के आगे मैं नहीं खाना, लीला करते हैं। वो बाप को भी मालूम है कि वो बच्चे को बेवकूफ बना करके अपने साथ में प्यार रचा रहा है, माँ को भी मालूम है प्यार रचा रहा है। वो ऐसे करता बाप, मम्मी बोलती हाँ पापा नाराज हो गए। उसको मालूम नहीं बच्चे को नाराज शब्द का अर्थ क्या है। वो ऐसे कर रहे, उसको ये लग रहा है जैसे मैं रोता हूं ऐसे पापा रो रहे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो माँ उसको समझाती, जा पापा को बोल सॉरी सॉरी। उसको मालूम नहीं सॉरी का मतलब क्या होता है। ओ पापा जी मेरे को माफ कर दो, नहीं वो ऐसे करता है। अब वो रो नहीं रहा है, पता है उसको भी है, माँ को भी मालूम है बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि बच्चे का प्यार उसके साथ में बढ़े, उसके साथ संबंध बढ़े, रिलेशन बढ़े। इसी प्रकार से भगवान जब उस गोलोक धाम से इस धराधाम पे आते हैं तो हमारी तरह मनुष्यों की तरह लीला करते हैं, समझे। तो नित्य गोलोक धाम में जब श्री राधा रानी ने ठाकुर जी से प्रकट हुई तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए अपने हृदय में जो जो भाव प्रकट हुए, राधा रानी ने उन सबको मूर्तिमंत कर दिया। मूर्तिमंत का मतलब वो सारी अलग अलग देवियों के रूप में प्रकट हो गई, वो अनंत स्वरूप से वहां प्रकट हुई। ठाकुर जी देख करके हैरान कि भाई इतने रूपों से आप प्रकट हैं राधा रानी, अब मैं आपको कैसे, मैं आपको संतुष्ट कैसे करूं। संतुष्टि वहां पे कि कृष्ण अपने सौंदर्य का वर्धन करें, बढ़ाएं सौंदर्य को, तो वो सब संतुष्ट हों, आनंदित हों। जैसे फूल है, फूल पे भंवरा कूं करता है, जो भंवरा कूं कर रहा है वो करते हुए भंवरा वास्तविकता में देखने में लगता है कि वो फूल का पराग ले रहा है। पराग जानते हैं, ऊपर येलो येलो कलर का पराग ले रहा है और रस पी रहा है, लगता है ऐसे, लेकिन उल्टा होता है। जो जिस फूल को भंवरा लगता है उसकी सुगंध बढ़ जाती, ये अलग एक विशेषता है। जिसको मधुमक्खी लगती है उसकी सुगंध बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो पराग हिलाते हैं ना, हिलाने से उनके वाइब्रेशन से, वो वाइब्रेशन से नीचे धरती से वाइब्रेट हो करके जो सुगंध है ऊपर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान जब अपनी ही आह्लादिनी शक्ति के दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो उसे उनको आनंद देने के लिए दिखने में लगता है कि वह आनंद ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अपने रूप को बढ़ा करके उन सब के अंदर दिव्य प्रेम की सुगंध बढ़ा देते हैं, समझे। लेकिन एक बार गोविंद ने देखा कि मैं तो भैया हार रहा हूं, तो हृदय में भगवान के बहुत से भाव प्रकट हुए। जितने भाव प्रकट हुए उन भावों को ठाकुर जी ने अपने हृदय से जो प्रकट हो रहे हैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए राधा रानी ने कहा कि अब बोलो क्या करोगे। तो श्री ठाकुर जी के हृदय से जो है गिरिराज जी छोटे से प्रकट हुए। उसको देख के राधा रानी हो जैसे पास में गई वो बढ़ गए। ये आपको यहां जो गिरिराज जी नजर आ रहे छाया मात्र है। ये गोलोक धाम में गिरिराज जी इतना बढ़ना शुरू हुए, इतना बढ़ना शुरू हुए, राधा रानी देखते ही दंग रह गई बस कि भाई इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन कि कृष्ण को भी भूल गई, क्योंकि हृदय को देख रही है ना। हृदय को देखे कोई बंदा तो आप शक्ल भूल जाओगे, किसी के दिल में घुस गए तो आप बाहर चेहरा नहीं देख पाओगे। तो ठाकुर जी के हृदय में प्रवेश करके, मतलब गिरिराज गोवर्धन का वो स्वरूप देख करके राधा रानी इतनी ज्यादा आनंदित हो गई कि वो अब उनके पास में, राधा रानी के पास कोई उत्तर नहीं है। और जितनी उनकी शक्तियां हैं राधा रानी की, गोपियां, वो सारी की सारी आह्लादित हो गई। एक एक गुफा को, एक एक पेड़ को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके, उसके तेज को देख करके वो इतनी मोहित हो रही हैं, कह रही कि मैं कहां जाऊं, अब कहां जाऊं, इसे छोड़ के कहां जाऊं। गिरिराज छोड़ करके हम कहीं भी नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा भाई धरती पे चलना है, कहते मैं ना जा रही। क्यों ना जा रही? जब गिरिराज जी ना आए वहां पे तो ये तो है ही नहीं, गिरिराज तो गोलोक धाम की संपत्ति है, ये गोलोक धाम का धन है। ये गोवर्धन तो गोलोक धन गोवर्धन है, जो गोलोक में रहने वाले हैं उनका वर्धन करती है।
जो गोलोक में रहने वाले हैं उनका वर्धन, वर्धन मतलब आनंद का वर्धन करने वाले, गो मतलब गोपी, गोपियों का वर्धन करने वाले, गो मतलब गोप, गो मतलब गैया, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब आत्मा। तो आत्मा को आनंद देने वाले, आत्मा का वर्धन करने वाले गोलोक धाम है। ठीक है, तो गोलोक धाम में ठाकुर जी का जो ये गोवर्धन का प्राकट्य हुआ, उसमें श्री राधा रानी ने जिद की कि वो कभी भी इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, देखो 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 कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, गिरिराज कहां जा रहा है। राधा रानी देख कहां जा रहा है, वो पृथ्वी पे जा रहा है। हालांकि वो गोलोक धाम में बहुत विराट रूप है गिरिराज जी का, लेकिन जब इस धरती पे आने लगे तो राधा रानी मैं भी जाऊंगी। तो राधा रानी को इस जगत में उतारने के लिए गिरिराज गोवर्धन का प्राकट्य हुआ, नहीं तो राधा रानी कभी ना आती। जिस राधा रानी के बारे में कहते ना, राधा ना होती तो शाम बिचारो का कर, तो ऐसी नहीं है राधा रानी ना होती बिचारो का कर, तो ये फालतू के गाने बना रखे लोगों ने हैं। तो ये गोलोक धाम से प्रकट हुआ धन है गिरिराज गोवर्धन है। ये यहां का धन नहीं है, गोलोक धाम का धन है। ठीक है, इसलिए कभी गिरिराज जी पे आप लोग पैर नहीं लगाना। शिला जो होती ना, पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे पैर मत लगाना। वो क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय से प्रकट हुए। गिरिराज जी कहां से प्रकट हुए? हृदय से। और भगवान ने इन्हें अपने उंगली पे धारण किया। आप परिक्रमा कर रहे हैं भैया, परिक्रमा कर रहे हैं, आपके जो पांव में जूते हैं ना, इनको वो परिक्रमा, सुनिए, परिक्रमा के जो पक्का रास्ता है ना, उस पे लेके चलिएगा। क्योंकि ये पता कैसे है, ये ठाकुर जी का आंचल है ना, तो ये कच्ची भूमि को ना, उसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सुनिए, पूरा फल सुन लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, फल में कोई कमी नहीं है, केवल इतना ही है, आप ये कच्ची परिक्रमा से बाहर जो पक्की परिक्रमा है ना, रोड, उस पे जूते पहन के चलिए, पूरा फल मिलेगा। लेकिन यही है, ये आंचल है मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर। मंदिर के अंदर की परिक्रमा है, मंदिर के बाहर की परिक्रमा, तो परिक्रमा ही है जी, है ना। ठाकुर जी तो जानते हैं आपके पैरों में तकलीफ है, इसलिए देखो साधु लोगों को देखो कितने मोजे पहन पहन के चलते हैं, खूब मोजे पहन के चलते हैं। तो मोजे पहनने से क्या वो भगवान मारेंगे, मोजा पहना काय को? ऐसा कुछ नहीं। अपने बच्चों को भगवान बड़े प्रेम करते हैं, और कभी भी कोई तकलीफ भी हो रही है, फिर भी अगर नहीं चल पा रहे हो, आप रिक्शा में लगा रहे हो, तो भी देखते, देखो अभी भी मेरे हाजिरी तो लगाने आया है, चल नहीं पा रहा है। इसलिए कभी भी आप कैसे भी परिक्रमा कर रहे हो, बस इतनी मर्यादा रखना कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। इतनी मर्यादा रखना कि जूतों को कच्ची परिक्रमा में नहीं पहनना, है ना, और पक्की परिक्रमा में पहन के चलिए। तो आइए वापस वहीं पे चलते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन गोलोक धाम का धन है। गोलोक सर्वोपरि अनंत वैकुंठों का, अनंत ब्रह्मांडों का कारण उस गोलोक से प्रकट हुए गिरिराज जी। इन गिरिराज जी की शरण में हम लोग बैठे हुए। समय क्या हुआ बताओ ना? 6:38। अच्छा, आज तो लंबा समय मिल रहा है। तो बीच में पूछा ही मत करो, ऐसा नहीं होता ना, मेरे को आगे की सेवा भी है। टूट जाता है। तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं गिरिराज गोवर्धन में, ये गिरिराज जी बड़े ही दयालु हैं। मतलब इतने दयालु हैं, इस जगत में ही क्या, जितने भी वैकुंठ हैं, उन वैकुंठों में गिरिराज जी नहीं है। आप सोचिए, वैकुंठ जाने की बात सोचते हैं लोग, मुक्ति होने की बात सोचते हैं, वहां गिरिराज जी नहीं है। और जहां गिरिराज जी नहीं, वहां राधा रानी भी। तो राधा रानी के अंतः मन को, राधा रानी के हृदय को आकर्षित करने वाले गिरिराज जी। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का हृदय है। कृष्ण का हृदय किसी और को आकर्षित ही नहीं करता। लेकिन जो जो यहां परिक्रमा करने आते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए, ये मर्यादा रखनी चाहिए। अगर कई लोग ऐसे हैं बीड़ी पीते हैं, तो भैया ये अगर तुम्हारी हुड़क नहीं मर रही है, नहीं रुक रही है, तुम मर जाओगे, तो एक जगह बैठ जाओ, धुआं उड़ाते हुए परिक्रमा मत करो।
मलमूत्र का त्याग करना, थूकना, जिसकी परिक्रमा करके उसकी तरफ करके नहीं थूको, दूसरी तरफ थूको। थूकते हैं ना कई लोग, कईयों के मुंह में हमेशा गोबर रहता है, सॉरी तंबाकू रहता है, माफ करना मुंह से निकल गया, वो रहता है, वो उधर थूकिए दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ नहीं। दाएं तरफ प्रभु हैं, बाएं तरफ माया। माया की तरफ थूकते हुए या माया की तरफ कुछ करते हुए अगर आप चलेंगे तो आपका उद्धार है। उन्हीं की तरफ मलमूत्र का त्याग करके मूतेंगे, अगेंगे, वो ठीक नहीं। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा में आप सब लोग सावधानी से भजन करते हुए, भगवान का नाम करते हुए जाइए, उससे आपका कल्याण होगा। ठीक है, आज हमारा तंबूरा टूट गया। राधे राधे जी, चाहिए। कहते हैं प्रेम राज्य में निज सुख की इच्छा, अपने मन की कोई चाह। प्रेम राज्य में निज सुख इच्छा, अपने मन की कोई चाह। प्रेम मार्ग की भारी बाधा, उपजाती अतिशय उर्दा। प्रेम मार्ग की उपजाति अतिशय उर्दा। प्रेम राज्य में निज सुख इच्छा, अपने मन की कोई चाह। प्रेम मार्ग में निज सुख इच्छा। प्रेम मार्ग ऐसा है, इसमें निज सुख इच्छा नहीं चलती। निज सुख इच्छा होने से, अपने मन की कोई चाह होने से क्या होता है? प्रेम मार्ग की भारी बाधा, उपजाती अतिशय उर्दाह। उर मतलब हृदय को जला देती है, वो प्रेम को जला देती है। कौन क्या जला देती है? कोई भी चाह। इंद्रिय सुख की तनिक वासना भी है इसमें भारी पाप। इंद्रिय सुख की तनिक वासना भी है इसमें भारी पाप। बड़े पारखी हो तुम प्रियतम, नित्य परखते रहते आप। बड़े पारखी हो तुम प्रियतम, नित्य परखते रहते आप। निज जन का यह पाप मिटाने, रहते सदा सजग तुम नाथ। निज जन का यह पाप मिटाने, रहते सदा सजग तुम ना। तनिक न करते उसके मन की, देते नहीं कभी भी साथ। तनिक न करते उसके मन की, देते नहीं कभी भी साथ। क्या है देखो, समझ आया कुछ? कहते हैं हम लोग संसारी जीव संसार की चीज मांगते हैं, इंद्रियों के सुख को ही समझते हैं कि यही सुख सुख है। इसके अलावा हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। भगवान बड़े पारखी हैं। पारखी जानते हैं? जो परखने वाले हैं, जो समझते हैं। हम समझते हैं, उनको नहीं पता। उनको वो पारखी हैं। जो उनसे प्रेम करने वाला है वो उनको परखते हैं। परखते ही नहीं है। परखने का मतलब परीक्षा लेना नहीं होता। लोग परखने का मतलब परीक्षा समझते हैं। परखने का मतलब प्रक्षालन करना, उसको संवारना, ठीक करना, साफ करना। कहते हैं निज जन का यह पाप मिटाने, जो पाप है उसके हृदय में अपने सुखों, सांसारिक सुखों की, इंद्रियों के सुखों की इच्छा। ये पाप कैसे हो गया जी? ले, इंद्रियां दी तो इनका सुख जो पाप हो गया, आपके बोलने से हो जाएगा? कुछ भी बोलते हो।
अरे भैया मैं नहीं बोल रहा, इसको समझो। कैसे पाप हुआ? अच्छा, कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना के आपका जो पैसा उसको चोरी करके ले जाए तो पाप है कि नहीं? कोई व्यक्ति ठग के आपको ले जाओ, पाप है कि नहीं? हेलो, पाप है ना? मन जो है आत्मा को ठगता है, बुद्धि लगा के, तिकड़मबाजी लगा के आत्मा को ठगता। देख इसमें चलेंगे ना बड़ा मजा आएगा, और वो इंद्रियों में आत्मा की एनर्जी को लेके आता है, आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति को इंद्रियों में लेके आता है। जब वो इंद्रियों में लेके आता है और बाहर जब वो अपनी शक्ति को देता है, रिवर्स में क्या मिलता है उसको? सुख मिलता है, उल्टा दुख मिलता है। कैसे दुख मिलता है? तुम्हें लग रहा है सुख मिलता है, लेकिन उल्टा दुख मिलता है। रिवर्स में आत्मा को क्या दिया उसने? आत्मा को तो कुछ नहीं दिया। किसका सुख मिला? इंद्रियों को सुख मिला। इंद्रियों के सुख को लेकर के मन को लगता मैं सुखी हो गया। वो तो सुखी हो गया, लेकिन जिससे लिया वो खाली हो गया। आत्मा से तो जो लिया वापस किया नहीं किया। जब आत्मा को वापस नहीं किया तो उससे चोरी किया हुआ धन, उससे रिवर्स ना किया हुआ, वायदा करके रिवर्स ना करने से उसको पाप लगा कि नहीं लगा? किसको लगा? मन को। और यही मन जो है पाप में प्रवृत्त होने के कारण भगवान की शरण में नहीं जा पाता है ना। अच्छा, एक बात मेरे को अभी याद आई, मैंने अभी देखा, आपने जो कपड़े पहने ना इसमें महामंत्र लिखा हुआ है। ये सोच के विचार के थोड़ा देखना, इसी महामंत्र को आप बैठे हैं उसके ऊपर, है ना? ये उचित है। भगवान का नाम जब तक हम उसको आदर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको संभालेंगे नहीं, तब तक वह नाम कुछ भी प्रभाव नहीं दिखलाएगा। ये नाम जो है इस प्रकार से कपड़ों में पहनने के लिए नहीं होता, ना मंत्र ना कोई नाम। लोगों ने कई गायत्री मंत्र वगैरह जो हैं वो अपने उसमें शॉल में गायत्री मंत्र वगैरह लगाए रहते हैं। हाँ, ओढ़नी जो होती है ना ऊपर वाली, सिर्फ इस ओढ़नी को आप ऊपर रखें, नीचे ना लगने दें, जब करें तब तो चलती है नामावली। ये पुरानी हमारी वृंदावन की एक रीति है नामावली की, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में उसको भी मनाही किया है। कहते नाम का अनादर मत करो, क्योंकि तुम्हें गंदा होगा जब वो कपड़ा तो धोना पड़ेगा ही, धोओगे तो अच्छे ढंग से पीटोगे भी, तो नहीं तो फेंक दोगे, एक ही काम करोगे, नहीं धोओगे तो फेंकोगे, तो गंदा हो गया पहनोगे तो है नहीं कि भाई उसको और भी पहनोगे, नाम है मेरे प्रभु का, ऐसा तो तुम्हारी भक्ति हुई नहीं। जहां तो फेंकोगे, जहां रखोगे, जहां भी रखोगे वहां गंदगी फैलाएगा, तो अंत में तो यही होगा कि चलो भी इसको कहीं जो है जला भी दोगे, कैसे जलाओगे? तो इसलिए कई बातें सोच करके ही करना चाहिए। अज्ञानता में हो जाता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान पारखी हैं। पारखी मतलब उसको परखने वाले, परखने मतलब परिष्कार करने वाले, सफाई करने वाले। कहते हैं तनिक ना करते उसके मन की, उसके मन के हिसाब भगवान नहीं करते। आप मन में अगर कृष्ण का भजन करने वाले हो तो पहली बात सुन लो, कोई कामना पूरी होने वाली नहीं। जाओ देवी की उपासना करते हो, शिव की उपासना करते हो तो बस ठीक है, संसार में फंसे रहो, पड़े रहो और कामनाएं करते रहो, कामना का फल देते रहेंगे, करते रहो फल देते रहेंगे, बस इसी में पड़े रहो संसार में। ये है देवी देवताओं का आपसे स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए वो सब कुछ देते रहते। जाओ, तुम्हें तो उनको क्या लेना देना है, मरो मराओ जो मर्जी करो, उनके अंदर में कोई भी आपके प्रति लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। उनके लिए आप जहर मांग रहे हो, हाँ ले ले,
जा मर। अब जैसे उदाहरण के लिए एक घटना है, ये सत्य घटना। एक ने देवी माँ की उपासना की और डाकू उपासना की कि भी मैं तुझको बलि दूंगा फलाने की, तो मेरा ये काम पूरा कर दे। ठीक है, अब उसने उपासना की बलि दूंगा काम पूरा कर दे, और एक ने उपासना की कि हे माता रानी मैंने तेरे इतने उपवास किए, मेरी लॉटरी लगा दे। उसकी लॉटरी लग गई, उसके लाखों रुपए करोड़ों रुपए मानो मिल गए। लॉटरी में उसको लाखों रुपया मिला, और इसने जो कामना की थी इसकी कामना पूरी हुई। उसको लाखों का छीना और बलि देनी थी नर की, जाके उसकी बलि दे दी। बताओ, दोनों एक बात सोचने वाली। इसमें क्या मिला? कृष्ण के भक्त का ऐसा नहीं होता। जड़ भरत का नाम सुना है? जड़ भरत का नाम सुना है? जड़ भरत एक ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जो जिन्होंने कभी किसी भी देवी देवता की कोई उपासना नहीं की। जो पागलपन में घूमते रहते थे, तो हर किसी की सेवा करते थे। वो नहीं किसी की सेवा करते थे। नहीं, जैसे कोई आता था कुछ बोलता था। ना ना, वो लोगों ने कहानियां बनाई हुई हैं। मैंने भागवत में कुछ पढ़ा नहीं ना आपने, सुना है आपने। भागवत पढ़ती हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि वो सेवा कर रहे हैं किसी की ना, वो सुना होगा आपने, ध्यान दीजिए, वो सुना है। आप मेरे को दिखा दीजिएगा भागवत में। कहीं वर्णन ऐसा नहीं है कि भरत जी जो हैं किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि भरत जी का एक स्वभाव था, जड़ भरत जी, हर भरत जी का, बहुत से भरत हुए हैं, तो उनका एक स्वभाव था किसी देवी देवता को उन्होंने सत्कार नहीं किया। वो उस अनंत प्रभु के दास, अनंत प्रभु की सेवा में, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। एक बार क्या हुआ, काली के उपासक, भद्रकाली के उपासक, उसका नाम बाद में भद्रकाली हुआ, पहले काली था। कुरुक्षेत्र के पास में है स्थान, ये हरियाणा में। तो वहां पे डाकू लोग उनको पकड़ के ले गए, नर बलि देंगे। उनका कोई काम सिद्ध हुआ, कोई काम उन्होंने किया था, पूरा हो गया, अब नर बलि देनी। इनको पकड़ के ले गए, ये चले गए, टुंग टांग करके चले गए। अब बोला नहलाओ इसको, नहला दिया, और कुछ नहीं बोल रहे। कहते बांधो इसको, ए तेरा बलि होगी। कमाल है, ये डरी नहीं इसको। तो हाथ बांधेंगे, हाथ बांध दिए, गर्दन रख दी। देवी माँ के मंत्र पढ़ के जो है वो, जो उनका याज्ञिक ब्राह्मण था, उसने लिया उसको काटने के लिए। जैसे ही काटने के लिए उसने उठाया, क्या देखता है कि अभी इसको काटूंगा, वो कुछ नहीं कर रहा, उसका कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा, भगवान हरे कृष्ण हरे कुछ नहीं कर रहा, वो कोई डर नहीं उसको। देवी को डर हो गया, देवी एकदम मूर्ति फाड़ करके निकली, लिया जो गंडासा उसके हाथ में था, उससे लेकर के अपने भक्तों का उन्होंने सबका सर कलंक कर दिया, और करके उसके बाद मेरे को आप क्षमा कीजिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा धन्यवाद जी, मैं थैंक यू भी नहीं किया। नहीं तो हमारे जैसा बंदा होता तो हमारा कोई खड़ा ही कर दे, हाथ ही पकड़ के भाई खड़ा हो जाए, कांटा लग गया, धन्यवाद हम कर देते हैं ना, छोड़िए, करना भी चाहिए, सभ्यता है। उन्होंने कुछ धन्यवाद भी नहीं किया, चल दिए। तो देवी ने उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण किया कि आहा, ऐसा प्रेम होना चाहिए जिन्हें कोई खबर ही नहीं है। समझे नहीं? देवी देवता भी आदर करते हैं, बात समझे नहीं? लेकिन वो किसी का आदर नहीं करते। तो निरादर करते हैं? निरादर भी नहीं करते। जब आदर ही नहीं करते तो बेचारे निरादर क्यों करेंगे? तो कृष्ण भक्त भगवान का जो अनन्य भक्त होता है, अनन्य भक्त, किसी और की उपासना नहीं करता, ऐसे भगवान का जो भक्त है, उसकी कोई भी मन की संसारिक कामना जिसमें कि वह फंस जाएगा, ऐसी कामना वो पूरी कभी भी नहीं करते।
तो मान लिया, फिर ध्रुव को क्यों दिया भगवान ने? तो चल राज कर, तो राज कर, राजा बनाया क्यों? वो तो नहीं मांग रहा, तो मना कर दिया उसने। भगवान कहते यही तो बीमारी है, जो नहीं चाहता, जिसके हृदय से सारा कलमश दूर हो गया, उसी को मैं राजा बना देता हूं, उसी को मैं संपत्ति देता हूं। और इसका मतलब जिनको संपत्ति मिली है वो सारे कृष्ण भक्त है? नहीं, जो कृष्ण भक्त निष्किंचन वैष्णव, बिल्कुल भी उनके अंतःकरण में एकमात्र भी कुछ भी कामना नहीं है, ऐसे भक्त को अगर राजा भी बना दिया जाए तो अम्बरीश महाराज की तरह वो ठाकुर जी के बर्तन मांजता है, ठाकुर जी के लिए भोग बनाता है, ठाकुर जी का श्रृंगार करता है, ठाकुर जी के साथ हमेशा घुल मिल करके रहता है। अम्बरीश महाराज सातों द्वीपों के महाराजा, सम्राट, जिसको किसी ने बनाया नहीं, सारी 7 महाद्वीपों के राजा, एकमात्र एक छत्र सम्राट, वो भगवान की सेवा करते हैं और बाकी दुनियादारी के काम उनके मंत्री जंत्री शंत्री करते हैं। तो भगवान परखने का मतलब होता है भगवान उसको परिष्कार करते हैं, उसके मन की कोई भी बात पूरी नहीं करते। इसलिए आप लोग आज से गिरिराज जी की शरण में अपना मस्तक झुकाओ, दोबारा से कृष्ण की शरण में मत आओ। बोलो वृंदावन। माता जी तैयार हो गई, ठीक है ना? प्रणाम करके बोलना, बाबा अब तेरी शरण में हम नहीं आएंगे, कृष्ण तुम्हारी शरण में नहीं आएंगे। तो मैं तो कामना लेके आई, मेरी कामना ही नहीं पूरी करनी तो फायदा क्या? ये संसार के अंदर हम लोग जो कामना कर रहे हैं, गोविंद जानते हैं हमारे हित में क्या है। हम ही ऐसे हैं जो शरणागत नहीं होते। वो बात है ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये कहने की बात अलग है, चलने की बात अलग है। भगवान ऐसी ही आशा करते हैं कि जिसको मैं चाहूं वो कुछ और ना चाहे, और जो कुछ और ना चाहे मैं उसका हो जाऊं। भगवान उसी के हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, इस पे जो अति असंतुष्ट हो दोष देखती करती रोष, इस पर जो अति असंतुष्ट हो दोष देखती करती रोष, छोड़ बैठती भजन अधम वह, बन जाती दोषों की कोश। देखिए, भगवान उसके मन के हिसाब से नहीं करते, तो कहते इस पर जो अति असंतुष्ट हो, मैं इतना भजन किया भगवान का, भगवान हमारी सुनते नहीं, और दोष देख करके भगवान पे गुस्सा करते, तो तेरा मैं भजन ही नहीं करना चाह। हाँ, तू बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा दिख रहा है वैसे पत्थर ही है, तू निरा पत्थर है, तो दिखता ही नहीं तेरे को दिल किसका। ऐसा देख रोष करती है, तो कहते छोड़ बैठती भजन अधम वह, वो अधम है,
जो भजन छोड़ देती है, सेवा छोड़ देती है और बन जाती दोषों का कोष। फिर उसके बाद उसके अंदर दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष कहां से आने लगते हैं पता ही नहीं लगता। पर जो भजन त्याग नहीं करती, उसके बाद जितना मर्जी ले ले तू, जो मर्जी करना कर ले, जितना मारना मार ले, भजन नहीं अगर त्याग करती, नहीं त्याग करती विश्वास, और विश्वास नहीं छोड़ती, मन की इच्छा पूर्ण करना मूर्ख चाहती बिना प्रयास। मन की इच्छा पूर्ण कराना मूर्ख चाहती बिना प्रयास। कहते हैं पर जो भजन का त्याग नहीं करती, नहीं विश्वास का त्याग करती है, उसकी मन की इच्छा पूर्ण कराना मूर्ख चाहती बिना प्रयास। लो, एक है जो मन की इच्छा लेके आया है, प्रभु जी मेरी, और भजन ठाकुर जी का ही करता है, किसी और का नहीं करता, ठाकुर जी का ही करता है। और मैंने तो यहाँ पे ऐसा देखा, भजन करते हैं भैरों के, काली के, फलाना के, ठिकाना के, वो उनकी वहाँ कामनाएं नहीं पूरी हुई, यहाँ आए तो एक परिक्रमा की कामना पूरी होगी, फिर इन्हीं के हो गए, और जब इनके हो गए उसके बाद कामना नहीं पूरी हो रही। समझे नहीं? दे दिया, अरे उधर से छुड़ा लिया, छुड़ाने के बाद में अपनी तरफ तो लगा लिया, अब लगा लिया, और जब वो पूरी तरह हमारे चक्कर में पड़ गए ऐसे लोग कि भाई और कुछ नहीं मांगना भगवान से, उसने भी सोचा यार अब क्या मांगना, सब कुछ तो दे दिया, अब नहीं मांगेंगे। ले, जो नहीं मांगेंगे सोचा, होना शुरू हो गया उत्पात, बिजनेस खराब, ये खराब, वो खराब, कहता है गिरिराज तूने सब कुछ खराब कर दियो, लेकिन तब तक उसका विश्वास पूरा हो गया। कहते हैं वो बड़े ही चतुर है, मतलब कृष्ण तो चतुर शिरोमणि है, उनसे भी ज्यादा चतुर शिरोमणि है भक्त। कौन सा भक्त है? कृष्ण से कृष्ण का भी बाप है भक्त। हे राम, अपराध हो गया। ओए अपराध नहीं होया कोई। नंद बाबा क्या बाप नहीं है? कृष्ण के भक्त हैं कि नहीं है? यशोदा मैया कान पकड़ते पैर लपड़ मारूं तेरे खींच के, देख वहां छींक दे, वहीं पे मार दे छींक। हाँ, तो कपड़ा हाथ मुंह रख ले, थूक वहां पे। कहते हैं पर जो भजन नहीं त्याग करती, नहीं करती त्याग, नहीं त्याग करती विश्वास, वो मन की इच्छा पूर्ण कराना मूर्ख चाहती बिना प्रयास, मतलब बिना प्रयास की उसकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। बेचारी वो इच्छा नहीं करती, मन में इच्छा आती भी नहीं, लेकिन वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बोला? बिना प्रयास के उसकी इच्छाओं का पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार जो तुमसे कहती पूरी करने मन की साध, होती शुद्ध दुखी तब उसका नहीं देखते तुम अपराध। वाह क्या बात! कर देते तुम उसके मन की, होती वह यदि शुचि निर्दोष, पर ना देते प्रेम तुम उसको जब तक उसे ना आता होश। देखिए जी, एक है मन के अंदर इच्छा तो है और भजन कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं पूरी करते। दूसरा है भजन कर रहा है, इच्छा भी है लेकिन कभी मांगता नहीं, बोलता नहीं। जो नहीं बोलता, नहीं मांगता, इच्छा है, उसकी इच्छा भगवान कहते मांगे नहीं रहा, चल दे ही देते, लेकिन प्रेम छुपा के रखते। जे करे आमारास ना, वो है ना, आमे आमा भजे मांगे विषय सुख, विषय कहनो दिवो आमी आमी विज्ञ से ही मुड़े, विषय कहनो दिवो स्वचरणा में दिया विषय भुलाइबो। मेरा भजन करता है, विषय सुख मांगता है, भगवान कहते हैं मैं उसको नहीं देता, नहीं दे करके अपना अमृत पिला देता हूं, जिससे कि वह उस विषयों से छूट जाए। आज जब छूट गया तो उसको दे देते हैं, बेचारा सुदामा, ध्रुव
वो आया था मांगने के लिए राज्य, लेकिन जब उसका छूट गया, ले मेरे को नहीं चाहिए, ले। प्रहलाद है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहते मैं बनिया हूं ही नहीं प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि मैं बनिया हूं जो आपसे लेकर के आपको दे करके ऐसे का धंधा करूंगा? मैं तो आपका निष्किंचन दास हूं। कहते तू नहीं मांग रहा मेरे बाप, मैं तेरे से मांग रहा हूं। भगवान ने हाथ जोड़े, भगवान ने कि मैं मांगता हूं। तब कहते प्रभु आप क्या मांग रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहते जो कुछ नहीं है वही दे।